प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोगों को सुप्रभात। आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसका लेक्चर 3 बनाने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने इससे पहले बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि दो त्रिज्याओं 7 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, दो सकेंद्री माने जिनका केंद्र एक हो, मतलब ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र समान हो वैसे सकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। जैसे इस तरीके से एक ये वृत्त है, इसी पॉइंट पर रखकर प्रकार से एक और वृत्त बना दो तो ये सकेंद्री वृत्त कहलाएंगे। एक और वृत्त बना दो इसी पॉइंट पर रखकर तो ये वृत्त तीनों सकेंद्री वृत्त कहलाएंगे। तो इस तरीके से गहरा वृत्तों को दर्शाया गया। ये चित्र आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना, ये बेटे जिस पे शेडेड लाइन है वो शेडेड जो एरिया है उसको हमें बताना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखें, ये जो बेटे दिया गया है मैं यहाँ आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा तभी आपके समझ आएगा। ये बेटे 30 डिग्री उन्होंने दे दिया है, ये पॉइंट उन्होंने यहाँ दिया है, चित्र में नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने क्या किया है, इस भाग को उठाकर यहाँ लिख दिया है। देखिए ध्यान से, इस भाग को जैसे यहाँ पे एक और वृत्त बनाएंगे इस तरीके से, ये तुम्हारा चित्र बन गया। देखो ये, तो अब आप ध्यान से देखें, ये त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी 3.5 और यहाँ से लेकर पूरी जो है वो है 7 सेंटीमीटर। तो अब उन्होंने चित्र में क्या किया है, इस पे शेडेड लाइन कर दिया ये इसको। अब आप देख पा रहे होंगे, यही हिस्सा उठा के यहाँ चिपका दो तो देखो यही चीज़ बन जाएगी। बाद बाकी को हम बिगाड़ दें, अगर इस बाद बाकी को अगर हम बिगाड़ दें तो बेटे देखो आप देख पा रहे होंगे वही चित्र बन गया जो चित्र हमने बनाया है। उसको थोड़ा ऐसा कर दो, वही चित्र बन गया। तो सवाल का कहना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोग बताइएगा। तो अब आप ध्यान से बताना कि मैंने पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पूरा ये क्या बन रहा, त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो और फिर ये जो छाया जो की है वो उस पर उन्होंने इस पे की है, इस पे तो नहीं की। तो क्या करेंगे, इसका भाग हम क्षेत्रफल घटा देंगे, इसके भाग क्षेत्रफल से आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस वाले का निकालेंगे, पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। तो हम ऐसे डायरेक्ट लिखना चाहे डायरेक्ट लिख लो, ऐसे लिख दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला वही है, θ/360 × पाई r स्क्वायर। अब यहाँ बेटे त्रिज्याएं 2 हैं तो हम r1 स्क्वायर लिखेंगे। अब माइनस कर देंगे θ/360 पाई r2 स्क्वायर। ये फार्मूला हमने लगा लिया, कोई बड़ी बात नहीं की है क्योंकि 2 त्रिज्यखंड हैं तो बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, ऑटोमेटिक आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ θ/360 और पाई ये तो कॉमन आ जाएगा। क्या फार्मूला बचा, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, यही बचेगा। वैल्यू रख दो, थीटा तो कॉमन है, क्या है 30/360, पाई की वैल्यू रख दो 22/7। r1 को हम देखो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो बड़े को हम r1 लिख लें, लिखना चाहो या लिख सकते हो, r1 बराबर 7, r2 बराबर 3.5। तो 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बेटे बिंदी से बिंदी खत्म होगा, 12 बार भाग जाएगा। यहाँ इसको काटिए, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 11/7 छंग 42 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 3.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 42.25 आएगा। ठीक है, करके देखेंगे। वो ट्रिक हमने बताई होगी, 35 गुणे जब 35 करते हो तो एक जोड़ देते हैं, 4 3 12, 5 25 और 4 3 12, तो 4 3 12, यहाँ 12 25 आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो इस तरीके से आंसर आ गया। अब देखो घटा दो तो 49 में से 12.25 घटाएंगे तो ये बेटे 5 बचेगा, 9 में से 2 गए 7 बचेंगे, 8 में 2 गए 6 बचेंगे और यहाँ 4 में से 1 गया 3 बचेगा। तो आंसर आया 36.75। क्या करेंगे, इसको भाग आग देके काटा पीटी कर दो। देखो इसे हम लोग काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2/16 दशमलव लगा लो, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 18.375। अभी यहाँ पे ये वो किससे कट जाएगा, 2 1 3 3 से काट के देख रहे हैं, 2 1 3, 7 5 12, 12 3 15, 15 8 13 और 23 1 24, 3 7 21, 3 से कट जाएगा, 3 7 21। ठीक है,
तो ये कटेगा 3 18 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 से 15। ठीक है, 7 से काट के देखते हैं। 7 से 56, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 56 5 और 52 हो गया। 7 से 49, 7 पना 35 कट जाएगा। 7 से काट देंगे दशमलव, देखो कितनी बार जाएगा? 7 अट्ठे 56, तो यहाँ पे बचेंगे 5, 52 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, कितने बचे? 3, 7 पना 35। अब यहाँ क्या बचा बेटे? 11 का गुणा किस में करना है? दशमलव 8 7 5 में करना है। तो ये आ जाएगा 11 5 55 की 5 हाथ से लग गई 7, 11 7 70, तो 70 और 5 82 और 11 8 88, 88 8 96। यहाँ कितने अंक बाद हम लोग 1 2 3 1 2 3, यानी कि आंसर आ गया आपका 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में है और क्षेत्रफल आप जानते हो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो इस तरीके से आंसर आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं बात आपके समझ आई होगी। क्या करना था? देखो आप इसे दो तरीके से कर सकते थे, मतलब पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लो और इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो, ऐसे भी कर सकते थे। या हमने ये दोनों काम साथ साथ कर दिए, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर घटा दिया, इस तरीके से आंसर आ गया। तो आप उम्मीद करते हैं बात समझ आई। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लें और हम आगे की बात करेंगे। इधर बेटे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है। AB वृत्त का व्यास है AC 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और छायांकित भाग, मतलब शेडिड एरिया बेटे ये मतलब त्रिभुज को छोड़ना है, बाद बाकी सारा बताना है। तो आप बात हमारी समझ गए होंगे कि पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो और ये वाला कम कर दो, अपने आप बाहर वाला आ जाएगा। तो पूरे का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या बेटे हमें नहीं मालूम है, समस्या ये हो गई, लेकिन हम ये जानते हैं कि AB वृत्त का व्यास है। व्यास क्या है? AB। तो ये बेटे व्यास है तो OA त्रिज्या होगी। अगर हमें व्यास का मान पता चल जाए तो त्रिज्या भी पता हो जाएगी। अब व्यास कैसे पता होगा? व्यास हम पता करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दिया गया, ये नहीं दी गई, लेकिन हम बेटे एक बात जानते हैं, ये समकोण त्रिभुज है। क्यों है? आपने प्रमेय पढ़ी होगी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये अर्धवृत्त में कोण बन रहा है, इसलिए ये एंगल C है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो बेटे ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो भैया हमें क्या मिल जाएगा? कर्ण प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या प्रमेय होती है? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब कर्ण कितना है? AB स्क्वायर। लंब कितना है? अब इसमें लंब और आधार हमें नहीं मालूम क्या है, तो हम कुछ भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का स्क्वायर, आधार क्या मान लें? 8 का स्क्वायर। तो 6 36, 8 8 64 AB स्क्वायर। तो AB बराबर बेटे 36 64 100 हो जाएगा। तो AB बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कर्ण 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। AB बराबर 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जब AB 10 सेंटीमीटर आ गया तो वृत्त का ये व्यास का आधा त्रिज्या होती है, यानी हम कह सकते हैं कि त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज, अब आपका त्रिभुज बन गया। अब हम क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, आप जानते हैं होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू उसने दे रखी क्वेश्चन में, हम वही लिखेंगे 3.14। त्रिज्या हम निकाल चुके हैं 5, तो 5 25 हो जाएगा। 25 चौको 100, 10 हो जाएगी कैरी। 25 से कम 25, 10 35, कैरी हो गई 3। ठीक है, 25 3 75 और 3 78। यहाँ पे 1 2 अंक बाद दशमलव, यानी 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 आधार कितना है? ये आधार है, ऊंचाई ये होगी। अब अच्छा समस्या क्या आ गई? ऊंचाई की आ गई। ऊंचाई भी मेरे पास नहीं है, तो बेटे हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो अभी हम ये क्वेश्चन को ना सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लें ऊंचाई, यानी कि ये लंब निकाल लें, ये OC। OC कैसे निकालेंगे? जब आपको ये पता चल गया 5 सेंटीमीटर है, ये देखिए ये आपको पता चल गया 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज OAC में देखो OAC लगा लो चाहे OBC लगा लो, आंसर आ जाएगा।
ये 90 डिग्री है टोटल। हमने ये क्या किया है, केंद्र से ये की लंब डाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है भुजा, हमारे पास ये कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये भुजा है, हमें ये भुजा चाहिए है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया है, एक ये लंब डाला है और ये लंब जो है इसको क्या करेगा, 2 बराबर बराबर भागों में बांट देगा, क्योंकि ये, लेकिन चलिए ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं 90 को हम 2 बराबर भागों में बांटें, तो ये कोण हमारा कितने डिग्री निकलेगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री जब आ गया तो हमारे पास साइन 45, कॉस 45, टेन 45, ये 3 चीज़ें होती हैं। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए इस त्रिभुज में, ओ ए बी में ये वाली भुजा चाहिए, तो हम लगा सकते हैं साइन 45, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन ये 45 जब माना, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और कर्ण क्या होगी, कर्ण इसमें ये होगी, यानी कि हम मान लेंगे ओ ए अपान ए सी। ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू है 5, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है 6। साइन 45 मान होता है 1/√2 बराबर, हाँ बच्चों ध्यान दें, ये क्या है, हम यहाँ पे लंब नहीं डालेंगे, डायरेक्ट फ्री मेथड लगा देंगे, ज़रूरत नहीं है कठिन बनाने की। तो आप लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे आधार आपका क्या रहेगा, अब यहाँ पे अब आप कंफ्यूज ना हो, इस चित्र को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये 90 डिग्री है, ये कोई भुजा दी गई है तो इसे एक आधार मानेंगे, एक ऊंचाई मानेंगे, ये तो कर्ण हो गया, तो 90 डिग्री सामने ये कर्ण हो गई, इसे आधार इसे ऊंचाई, यानी कि 6 गुणे 8, तो 2 चाकू 8, तो 6 चौक 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। तो बेटे हमारे पास क्या है, इसका क्षेत्रफल आ गया 24। हम क्या करेंगे, पूरे क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे भाषा लिखनी है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखो पूरे क्षेत्रफल में से हम ज़्यादा क्षेत्रफल में से ही तो कम क्षेत्रफल घटाएंगे, तो पूरा क्या वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं 78.5, इसका निकाल चुके हैं 24, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 78.5 है। अब यहाँ पे 24 जब कर देंगे तो 5 4 7 लगा 5, यानी कि आंसर आ गया 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बेटे आ जाएगा 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं बात समझ आएगी। देखो सबसे पहले दोबारा समझ लें, सबसे पहले क्या करना है बेटे, हमें 2 भुजाएं दी गई, ये भुजा निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिभुज की ये भुजा बहुत जरूरी है निकालना, तभी तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। और दूसरी बात, वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या भी चाहिए, तो यही बेटे वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, क्योंकि ये व्यास है, ये पूरा व्यास है तो आधी त्रिज्या होगी। तो हमने निकाल लिया 100 आया, 100 का वर्गमूल करेंगे 10 आएगा, तो त्रिज्या आधी कितनी हो जाएगी 5। जब त्रिज्या पता चल गई तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² लगा दिया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, फॉर्मूला जानते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट होता है। तो आधार 6 मान लिया, ऊंचाई 8 मान ली, इसे काटा पीटी करके 24 आंसर आ गया। तो क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये बेटे एरिया सेडिट वाला निकल कर आ जाएगा। तो आंसर आ गया 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आप लोग इसको सेव कर लें, बाकी आगे हम बता रहे हैं। तो बेटे कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन लॉन्ग है, ज़्यादा है, क्योंकि इनकी फिर थ्योरी लिखना है, फिर फिगर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम फोटो भेज देंगे, वैसे क्वेश्चन जो हमने पढ़ाए हैं अभी तक। ये लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, इतना काफ़ी है। तो आज हम होमवर्क में क्वेश्चन डालेंगे, तो आप सभी लोग पर्सनल नंबर पर शेयर करें। थैंक यू सो मच।